हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 18B। इसमें अब हम वृत्त की परिधि और उसके व्यास के संबंध को तो समझ ही चुके हैं। कुछ और प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब हमें इनका प्रयोग करना होता है। ठीक है बच्चों, देखो अब अभ्यास 18B के हम कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों देखो, तीसरा प्रश्न है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। ठीक हो बच्चों, अब हमें क्या पता चल गया, साइकिल के पहिए का व्यास। ये जो मान लो साइकिल का पहिया है, इसका व्यास है ना कितना है, 77 सेंटीमीटर है। और परिधि इसकी यहाँ से पहिया शुरू होकर के यहाँ तक वापस आया, माना कितना चला वो एक चक्कर में। ठीक है, तो 2.42 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे वो भी हमें पता लगाना है। एक तो हमें परिधि पता लगानी है, दूसरा वो कितने चक्कर लगा रहा है वो भी पता लगाना है। ठीक है बच्चों, साइकिल के पहिए की परिधि क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें व्यास पता है तो हम अपना पाई डी वाला फार्मूला लगा देंगे। पाई क्या होता है, 22/7 गुणा, अब डी हमें कितना मिला है, 77 लिख दिया, 7 एकम 7 और इधर भी 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, अब 11 की 22 में गुणा कर दो, 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22 और 2 24, कितना आ गया, 242 सेंटीमीटर आ गया। अब 2.42 किलोमीटर, इसका क्या मतलब हो गया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 है ना, और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100। तो हमें 1000 और 100 दोनों की गुणा करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया, जितनी जीरो होती है आराम से पहले लगा दो 5 और 242 एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, तो क्योंकि 1 से गुणा करेंगे ना, 1 की कम 1, फिर 1 की गुणा इसमें की तो 242 ही आ गया। अब 2 अंक पहले दशमलव है ना, इधर भी 2 अंक पहले दशमलव लगा दो, तो कितना हो गया, हाँ 2,42,000 सेंटीमीटर। ये पूरी लंबाई आ गई जिसमें उसको चक्कर लगाना था। ठीक है, और हमारी परिधि हमें साइकिल के एक पहिए की परिधि की दूरी कितनी मिल गई, 242 सेंटीमीटर। बस चक्करों की संख्या क्या कर देनी है, अब हमें टोटल दूरी में पहिए की जो परिधि की दूरी थी उससे भाग लगा देना है। ठीक है, तो 242 से 242 एक बार में कट गया और 3 जीरो लगा दिए, कितने चक्कर आए, 1000 चक्कर आए, है ना। तो आंसर क्या बना, 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया 1000 चक्कर लगाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब बच्चों चौथा सवाल है, दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। निकटतम डेसीमीटर पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हमें पथ का व्यास ज्ञात करना है। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं, 10। 8 चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो गई, 10,000 डेसीमीटर हो गई। ठीक है, 1 किलोमीटर तो चलना था, लेकिन हमें आंसर किस में निकालना है, बताना किस में है, डेसीमीटर में। तो कितना हो गया, 10 डेसीमीटर हो गया। ठीक है, तो चक्कर में चली गई दूरी को क्या कर देंगे, इस 10,000 में 8 से भाग लगा देंगे, क्योंकि हमें 8 चक्कर की दूरी का पता लगाना है। ठीक है, तो हमें जब हमने भाग लगाया, इधर देखो, 8 एकम 8, 2 बचा 0, 8 दूनी 16, 4 बचा 0, 8 पंजे 40 और 1 है 0, 1250 डेसीमीटर मिला। ठीक है, ये एक चक्कर में चली गई दूरी का हमें पता चला। अब वृत्ताकार पथ की परिधि क्या हो जाएगी, क्योंकि वो जो चक्कर हम लगा रहे हैं वो वृत्ताकार पथ है, हमें बनाना है। ठीक है, तो उसकी परिधि कितनी हो गई, 1250 डेसीमीटर हो गई। अब परिधि का फार्मूला क्या होता है, पाई डी, है ना। अब व्यास का हमें पता लगाना है, तब व्यास के लिए हम पाई डी का फार्मूला लगा देंगे।
ठीक है, ये किसके बराबर है? 1250 के। ठीक है, पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणा डी बराबर 1250 डेसीमी। ठीक है, अब ये डी हमारा व्यास है ना। अब देखो 7 यहाँ भाग में है, ये गुणा में हो जाएगा, ये 22 गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो 1250 में 7 की गुणा कर देंगे और 22 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तब हमने गुणा किया 7 से, तो देखो 0, 7×5 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 की 7 हासिल 1, 7 कम 7 और 1 8। अब 22 से भाग लगा दो देखो। ठीक है, तो 22 तियाँ 66 है ना, कितना बचा? 1 और इधर 2, 5 लिया। अब 9 से करके देखते हैं। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19 है ना। 5 15 में से 8 गया 7, इधर 10 में से 9 गया 1, इधर कुछ नहीं बचा। अब 0 ले लिया तो 7 से करा, 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, 10 में से 4 गया 6, अब यहाँ 6 में से 5 गया 1, एक दशमलव लगा के एक और 0 ले लिया। ठीक है, फिर से हमने देखा यही हमारा आंसर आ सकता है तो 7 फिर से ले लिया। ठीक है, 154। अब 154 10 में से 4 गया 6, तो अब हमारे पास क्या मिला? 397.7 डेसी में मिला। ये हमारा व्यास हो गया। तो आंसर क्या बना? ये वृत्ताकार पथ का जो व्यास हमें मिला है वो कितना है? 397.7 डेसीमीटर होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो 5वां प्रश्न है, 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाने हैं, है ना। प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा? अब बच्चों हमें पता क्या लगाना है? छल्ले का व्यास। और 10 छल्लों में लगे चांदी के तार की नाप कितनी है? 66 सेंटीमीटर है। तो एक छल्ले में चांदी के तार की नाप कितनी हो जाएगी, है ना। तो इस 66 में इस 10 से भाग लगा देंगे, तो 1 0 है ना, एक अंक पहले दशमलव लगा दो, कितना मिल गया? 6.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें जब छल्ले का व्यास पता करना है तो छल्ले की परिधि के साथ हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे? पाई डी का। ठीक है, डी ही तो हमें पता करना है। ठीक है, परिधि कितनी मिल गई? 6.6 बराबर 22/7 डी। 22/7 क्या है? पाई का मान है। ठीक है, ठीक है। अब ये 7 इसके साथ गुणा में आ जाएगा, बराबर किधर आएगा तो, और ये 22 भाग में आ जाएगा। तो d बराबर कितना हो गया? 6.6 गुणा 7/22। तो कितना होता है? 22 ही कम 22, 22 तियाँ 66, तो 0.3 आ गया आंसर। और 7 तियाँ 21 और एक अंक पहले दशमलव लगा दो, कितना आ गया? 2.1 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या बना? प्रत्येक छल्ले का व्यास कितना हो जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। जहाँ पे व्यास पूछा जा रहा है व्यास का फार्मूला लगा दो, जहाँ पे त्रिज्या पूछी जा रही हो वहाँ पे त्रिज्या वाला फार्मूला लग जाएगा। बच्चों देखो 6ठा प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, पृथ्वी माना कि मेरा ए पॉइंट है और पृथ्वी का केंद्र ए पॉइंट है और सी चंद्रमा है। ठीक है, अब पृथ्वी के केंद्र ए से सी तक की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। अब ये जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ इसी त्रिज्या से, ये त्रिज्या बन गया ना इसके लिए, इसी त्रिज्या से जब चक्कर लगा रहा है और एक परिधि कंप्लीट करता है तो हमें वही ज्ञात करना है। ठीक है, ये जब पूरा एक चक्कर इसने लगाया तो ये कैसा हो गया? वृत्ताकार पथ हो गया। ठीक है बच्चों, यही हमें पता करना है। अब बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जब वृत्ताकार पथ बनता है तब उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? उन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी होगी? 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या बन गई? यही त्रिज्या बन गई। ठीक है, तो चंद्रमा के पथ की परिधि क्या हो जाएगी? अब बच्चों क्योंकि हमारे पास व्यास का कोई भी ऑप्शन नहीं है, त्रिज्या मिली हुई है, तो अब हम अपना त्रिज्या वाला फॉर्मूला लगा देंगे 2πr। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 2 गुणा 22/7 गुणा 3,84,000, ठीक है, किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे? 22 दूनी 44
और गुणा 3,84,000 बटे 7। पहले 3,84,000 में 7 से भाग लगा दो। देखो मैंने लगाया हुआ है, आप भी लगा दो इसी तरीके से, है ना। ठीक है, और जो आंसर आए उसमें 44 की गुणा कर दो। ठीक है, मैंने किया हुआ है, आप भी इसी तरीके से करो। फिर हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 24,13,714.16 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमने अपना काम खुद से किया है तो हमें थोड़ा बहुत फर्क मिल सकता है। तो हमारा आंसर क्या बन गया, चंद्रमा के पथ की परिधि क्या बन जाएगी, 24,13,714.16 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है, पार्ट 3 आपके लिए जल्द ही आ जाएगी। तब तक बेस्ट ऑफ लक।